हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु नदी और उससे संबंधित अन्य नदियों के बारे में बात करेंगे और सिंधु नदी और उससे संबंधित नदियों के बारे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में समझौता हुआ था उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जो उत्तर भारत का मैप है उसे बना लेते हैं, तो हम इन नदियों को मैप के थ्रू समझेंगे। तो हम बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह से ये मैप तैयार बना लेते हैं। इस तरह ये गुजरात हो गया और इस तरह से ये राजस्थान का मैप हो गया और इस तरह से ये ऊपर को जम्मू कश्मीर, इस तरह से ये बनाते हुए इस तरह से इसे नीचे कर लेता हूँ। इस तरह से ये उत्तर भारत का मैप बना लिया हमने। चलिए अब नदियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो जो सिंधु नदी है वो कैलाश श्रेणी से निकलती है और कैलाश श्रेणी पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोकरचू ग्लेशियर। तो ये यहाँ पर ये कैलाश श्रेणी है। यहाँ पर ये इस तरह से यहीं पर एक बोकरचू ग्लेशियर है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलते हुए इस तरह से और यहाँ से प्रवेश करती है भारत में और इस तरह से होते हुए ये फिर उसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए इस तरह से आगे चलती जाती है। अब हम बात करेंगे सतलज नदी की, जो कि मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील यहाँ पर स्थित है। ये मानसरोवर झील है और इसी के पास एक जगह है जिसका नाम है राकसताल। ये राकसताल है, यहीं से सतलज नदी निकलती है और ये यहाँ से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश में शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। ये शिपकिला दर्रा यहाँ पर है। शिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है और इधर से बहती हुई ये पंजाब में होती हुई इस तरह से ये पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर जो है ये सतलज नदी जो मिलती है वो चिनाब नदी में मिलती है, जो चिनाब नदी ऊपर से आती है। तो चलिए हम ऊपर से चिनाब नदी को लेकर आते हैं। तो चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है, जो कि तब होता है जब चंद्र और भागा नदी, ये चंद्र नदी और ये भागा नदी आपस में मिलती हैं तांडी नामक स्थान पर। तो इनसे उद्गम होता है चिनाब नदी और चिनाब नदी इधर से बहते हुए ये इस तरह से सतलज नदी में मिल जाती है। और इसके बाद एक अगली नदी है जो कि है झेलम नदी। झेलम नदी जो का उद्गम जो है जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पर शेषनाग झील है वहाँ से होता है। यहाँ पर ये शेषनाग झील है, ये पीर पंजाल श्रेणी में पीर पंजाल श्रेणी है, यहाँ पर इस तरह से फैली हुई है। और यहीं पर एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील। यहाँ पर शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई इस तरह से पश्चिम की ओर बहती हुई ये विसर्प बनाती है और यहाँ पर बुलर झील में आकर गिर जाती है और फिर यहाँ से निकलते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए ये चिनाब नदी में मिल जाती है। इसका नाम है झेलम नदी। इस तरह से ये यहाँ पर चिनाब नदी से मिल जाती है। और इसके अलावा दो नदियाँ और हैं जो कि इस तरह से यहाँ से, जो कि दोनों हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं। पहली नदी है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में
रोहतांग दर्रे से निकलती है और रोहतांग दर्रे से निकलकर ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है इस तरह से। तो ये चिनाब नदी में आकर मिल गई, इसका नाम है रावी। तो ये चिनाब नदी, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, चिनाब नदी। ये चिनाब नदी हो गई और ये सिंधु नदी हो गई। तो इस तरह से ये नदियाँ, और एक नदी है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी निकलती है रोहतांग दर्रे के पास। एक स्थान है ब्यास कुंड, जहाँ से ब्यास नदी निकलती है। तो यहाँ पर ये ब्यास कुंड है और यहाँ से निकल कर ये पंजाब में एक हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है और यहीं पर हरिके नामक बैराज बना हुआ है। ये ब्यास नदी, ये ब्यास नदी ये एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर भारत की, जो भारत में शुरू होकर भारत में ही समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये चारों नदियाँ ये आपस में ये पाकिस्तान के मिठानकोट में आकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं और इसे ये हम पंचनद कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारी नदियाँ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, वो क्या था। तो जो 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, वो समझौता क्या था। उस समझौते में ये था कि जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, जो सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, इसके बारे में क्या था, इन तीनों का जो जल है, इसमें कहा गया था कि इन तीनों का जो जल है ये पाकिस्तान को 80% मिलेगा। पाकिस्तान को इसका 80% मिलेगा और जो भारत है, भारत इसका 20% उपयोग करेगा। इसी तरह से जो 3 नदियाँ, जो नीचे वाली 3 नदियाँ हैं, जो कि रावी, ब्यास और सतलज हैं, इनके बारे में भी 1960 में इसी समय समझौता हुआ था। रावी, ब्यास और सतलज, इनका क्या था, इनका जो जल है वो भारत 80% यूज़ करेगा। भारत इन नदियों का जो जल है 80% यूज़ करेगा और 20% पाकिस्तान के लिए छोड़ेगा। 20% जो है इसका उपयोग पाकिस्तान करेगा। तो यही 1960 का जो भारत पाकिस्तान समझौता था, जो कि इन नदियों के बारे में था। तो इस तरह से तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।